Hello my dear friends, we are live now. I am Manu and welcome to our YouTube channel Replication of Manu. So let's start. दोस्तों आज हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2022 में जो होने वाला है उसके लिए हम BVI क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। डेली आपको 7:30 बजे शाम को जुड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लास बहुत पसंद आएंगी। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग को ये सिलेबस है। ये क्या है? आपका सिलेबस है। आपको टोटल 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो टोटल 90 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सर हम तुक्का मार के आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन हम इसकी नौबत नहीं आने देंगे कि आपको तुक्का मारने पे मजबूर हो जाए। ऐसी नौबत हम आपको नहीं आने देंगे, क्योंकि आप हमारे ऑडियंस है और आप हमारे स्टूडेंट है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन किए हैं तो मैं ये दावा कह सकता हूं कि आप लोग को मैं ऐसी सिचुएशन नहीं आने दूंगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बाकी आप कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स का पूछा जाएगा ये आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। एक ही चीज को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, सोशल मीडिया होल्डर्स को ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको बहुत सारे फायदा होगा। टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना है। इससे आपको क्या होगा कि जो भी मतलब PDF होगा क्लास का, उसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप कीजिएगा, क्योंकि आपको ये क्लासेस जो है बहुत पसंद आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये चीज भी आप लोग बताइएगा। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ था बताइएगा आप लोग। पुनर्जागरण का प्रारंभ कब हुआ बताइएगा। ए में कह रहा है जर्मनी में, बी में कह रहा है इटली में, सी में कह रहा है फ्रांस में और डी में कह रहा है पुर्तगाल में। दोस्तों बताइएगा आप लोग पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये आपको कहाँ हुआ था, जो भी लोग कह रहे हैं इटली में, उन सभी का बिल्कुल राइट है। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना, उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह जो है पुनर्जागरण का प्रारंभ जो है इटली से आरंभ होकर कहां पूरे यूरोप में फैल गया था। ठीक है, इस आंदोलन का समय क्या था, तो 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी तक ये पुनर्जागरण चला था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करा भारत में कितने राज्य द्वि सदनात्मक यानी दुगो सदन विधान मंडल है बताइएगा। भारत में ऐसे कितने भारत में राज्य हैं जहां पे द्वि सदनात्मक विधान मंडल है बताइएगा। 6 राज्य है, 9 राज्य है और उसके बाद यहाँ पे 12 राज्य है और उसके बाद 5 राज्य है बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 राज्य, जो भी लोग कर रहे हैं। बाकी आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो भी लोग कर रहे हैं ए नंबर हो जाएगा, यानी 6 गो राज्य हो जाएगा। उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वे सभी राज्य हैं और 6 को कौन कौन राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, ETC है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कह रहा है कोंकण रेलवे परियोजना का लाभ जो है निम्नलिखित में से किस राज्यों में से किस राज्य को नहीं मिलता है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे कोंकण रेलवे परियोजना का लाभ जो है नहीं मिलता है। गोवा राज्य, आंध्र प्रदेश को, केरला को, कर्नाटका को, बताइएगा आप लोग। तो दोस्तों ये आपको नहीं मिलता है, किसको पता है, तो ये आपको नहीं मिलता है आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। किसको? जो अंधा है, जहाँ कानून, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अंधा कानून नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश का, क्या आंध्र प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, यानी बी इज राइट आंसर, जो भी लोग कह रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईसा से 483 वर्ष पूर्व वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था बताइएगा। पाटलिपुत्रा में, कश्मीर में, राजगिरी में, उज्जैन में, बताइएगा दोस्तों कहाँ पे हुआ था। ईसा से जो है 483 वर्ष पूर्व जो है वृहत बौद्ध सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था, ये भी चीज आप लोग बताइएगा। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है दोस्तों कब हुआ था बताइएगा और कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ पे? राजगिरी में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना, उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बढ़ा जाए तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कहां पे हुआ था, तो ये राजगिरी में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व हुआ था। और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन जो है कहां हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। और ये कब तक चला, कब हुआ था, कितना ईसा पूर्व हुआ था, तो ये आपको 383 ईसा पूर्व हुआ था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि तृतीय बौद्ध सम्मेलन यानी तीसरा बौद्ध सम्मेलन जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था, यानी पटना में। और ठीक है, और ये कब हुआ था, तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और चौथा बौद्ध सम्मेलन कहां हुआ था, तो कुंड लवन में हुआ था। और ये कश्मीर में
पड़ता है, ठीक है, और प्रथम शताब्दी में हुआ था ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या करा है डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करा है 1972 का शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच के कहां हस्ताक्षरित हुआ था, बताइएगा। 1972 में जो शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, वहां मतलब कहां पर जो है हस्ताक्षरित किया गया, यानी कि मतलब सिग्नेचर करने का जो जगह था वो कौन सा जगह था, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है सिग्नेचर करने का स्थान क्या था, आप लोग बताइएगा दोस्तों। तो यहां पे आपको मैं बता दूं कि शिमला समझौता जो है भारत और पाकिस्तान, क्या शिमला समझौता जो है, शिमला समझौता 1972 में हुआ और जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ए में करा है वन जेन कोर्ट में हुआ, इस इलेसलाई भवन में हुआ, वाइसराय गल लॉन्ज में हुआ और डी में करा है कोर्टन केस्टल में हुआ, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो शिमला समझौता मैं बात कर रहा हूं, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता जो है शिमला में हुआ था, कहां पे, शिमला में। और शिमला में कौन से जगह पे, कौन से भवन में हुआ था, तो इलेसाई भवन में हुआ था, इलेसाई भवन में, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस बहुत पसंद आ रही होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक आप लोग को देखना है बस। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से एक सीट आपके नाम होना चाहिए पीएमसीएच, डीएमसीएच, एसकेएमसीएच में। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जवाब देना है। कह रहा है निम्नलिखित में से समानता तलाश करे जैतून का तेल समानता का तलाश करना है, क्या समानता को तलाश करना है, ठीक है। जैतून का तेल, नारियल का तेल, कॉन्ड लीवर तेल और सूर्यमुखी का तेल, यह सभी जो है वनस्पति तेल है। ये सभी में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और सी में करा है सभी में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये डी में करा है सभी तेल हो जाएगा। तो डी वाला नहीं होगा, इसलिए हम इसको काट दिए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या होता है कि विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये सभी तेल में। जितना भी तेल का नाम यहाँ पे बता रहा है दोस्तों, ये सभी तेल में क्या होता है कि विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। तो यहां पे आप लोग याद रखिएगा विटामिन ए को, ठीक है, विटामिन ए को, कौन सा विटामिन ए को। और इसका राइट आंसर बी, जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 9/11 त्रासदी के बाद न्यूयॉर्क में पुनः निर्मित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स को कहा गया, क्या कहा गया, बताइएगा। न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा गया, एम्पायर स्टेट वर्ल्डिंग कहा गया और 3 में कह रहा है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा गया और डी में कह रहा है वर्ल्ड ट्रेड कॉम्प्लेक्स कहा गया, बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स कहा गया, क्या वर्ल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, यानी वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा गया, क्या कहा गया, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहा गया। यानी कि इसका राइट आंसर जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं, यानी 3 नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं ना, उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए तो मैं आपको अगला क्वेश्चन की तरफ रिडायरेक्ट करता हूं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, वही है, अगला क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामान्य बातचीत, क्या सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता का स्तर कितना होता है, बताइएगा। ए में कह रहा है लगभग 60 डेसिबल और बी में कह रहा है लगभग 70 डेसिबल, सी में कह रहा है लगभग 80 डेसिबल और डी में कह रहा है लगभग 90 डेसिबल, बताइएगा दोस्तों। सामान्य बातचीत की ध्वनि तीव्रता का जो स्तर है ये कितना है, बताइएगा। तो इसका जो है दोस्तों 35 से 60 हो जाएगा, 35 से 60 एक्यूरेट की बात करें तो यहाँ पे 35 से 60 हो जाएगा, ठीक है, 35 से 60 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, यानी कि आपको पता चल ही गया होगा कि कौन इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, 60 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन का करा धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, बताइए। तो धर्मनिरपेक्ष आप लोग कहते हैं, आप लोग जब राष्ट्रगान पढ़ते हैं तो धर्मनिरपेक्ष आप लोग को एक वर्ड सुनने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग को बताना है किसी भी धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है, बताइएगा। किसी भी धर्म को व्यवहार में नहीं अपनाना होता है, अर्थ होता है बहु धर्मों का अभ्यास करना या मानना धर्म होता है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। सी में करा है किसी भी सत्य संघ में भागीदारी करना होता है। धर्म को मानने और पूजा करने की स्वतंत्रता धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, धर्म को जो है, धर्म को मानने और उसकी पूजा करने की निरपेक्षता यानी स्वतंत्रता है। यानी कि हम लोग स्वतंत्र है, कोई भी धर्म को मान सकते हैं और कोई भी धर्म को मान सकते हैं और अपना सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है। बाकी आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्वाचन आयोग, जिसका नाम बदलकर 2014 में जो है नीति आयोग कर दिया गया है मोदी जी के द्वारा, निम्नलिखित में से किसके अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, विधि मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, प्रधानमंत्री सचिवालय के अंदर काम करता है और डी में करा इनमें से कोई नहीं होगा। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक स्वायत्त एवं संघ न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन जो है भारत में स्वतंत्र एवं निरपेक्ष रूप से जो है भारत के प्रतिनिधि संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, जो भी प्रतिनिधि होता है उसको चुनने के लिए किया जाता है। यानी भारत चुनाव आयोग की स्थापना जो है मैं आपको बता दूं कब हुआ था, तो ये आपको हुआ था 25 मार्च, कब हुआ था, सॉरी 25 जनवरी, कितना हो जाएगा, 25 जनवरी हो जाएगा, 25 जनवरी 1950 को हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कौन रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कौन रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार यानी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? बताइएगा, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है। बताइएगा दोस्तों क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है सबसे बड़ा राज्य कौन है? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, क्षेत्रफल के अनुसार जो है राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। कौन? राजस्थान। कौन सा दोस्तों? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। इसका मतलब क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 34,239 हो जाएगा। ठीक है, वर्ग किलोमीटर, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो है 10 पॉइंट पूरे राजस्थान भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है क्षेत्रफल का जो है लगभग जो है 10.5%, 10.4 या 5% कह सकते हैं, 0.5 हो जाएगा। तो मान के चलते हैं 10.4। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान का। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कौन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? बताइएगा, विशाखापट्टनम है, कोलकाता है, कोची है, कंडला है। बताइएगा, तो इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो पोर्ट मुंबई है। कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका सारा ऑप्शन का गलती है, विशाखापट्टनम उसे टिक कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे विशाखापट्टनम आ जाए तो इसको टिक कर ही दीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट मुंबई भी आ जाए, क्या पोर्ट मुंबई अगर आ जाए, पोर्ट मुंबई अगर आपके ऑप्शन में कहीं पे दिख जाए, है ना, पोर्ट मुंबई, तो आप लोग पोर्ट मुंबई को टिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि हरिसेन, क्या कवि हरिसेन किस राजा के दरबार में रहता था? बताइएगा, स्कंदगुप्त के दरबार में रहते थे, समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, कुमारगुप्त के दरबार में रहते थे। कवि हरिसेन जो है किसके दरबार में रहते थे? बताइएगा। तो कवि हरिसेन जो है दोस्तों समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? तो इसका राइट आंसर जो लोग कर रहे हैं समुद्रगुप्त, नाम थोड़ा अजीब है ना, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे अजीब नाम है। चलिए यहाँ पे दोस्तों समुद्रगुप्त हो जाएगा। तो समुद्रगुप्त के दरबार में जो है ये कवि रहते थे। ठीक है, चलिए हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे। ठीक है, वे समुद्रगुप्त की राज व्यवस्था यानी राज्यसभा के एक महत्वपूर्ण सभा पद थे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा आपको। कह रहा है नवरत्नों का संबंध जो निम्नलिखित में से किससे है? बताइएगा, हर्षवर्धन से, देवपाल से, चंद्रगुप्त द्वितीय से और डी में करा बल्लभ सेन से। बताइएगा दोस्तों, सॉरी बल्लाल सेन से। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त से हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त से, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय से हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो लोग कह रहे हैं सी नंबर हो जाएगा, उन सभी का बिल्कुल 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का कौन, क्या कह रहा है, भारत का कौन सा बांध जो है विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध, राणा प्रताप सागर बांध, महात्मा गांधी सागर बांध। बताइएगा दोस्तों कौन सा बांध जो है पूरे भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि हीराकुंड बांध जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा बांध है। क्या भारत का नहीं भारत का ही नहीं दोस्तों, पूरा विश्व की बांध जो है, पूरा विश्व का बांध जो है सबसे बड़ा कौन है? हीराकुंड है। कौन है? भाखड़ा नंगल नहीं होगा। जी हाँ, भाखड़ा नंगल नहीं होगा दोस्तों। जी हाँ, राइट आंसर आप लोग दे रहे हैं, जो भी लोग हीराकुंड टिक कर रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए बाकी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये भारत का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध कौन है? पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बांध कौन है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध है। कौन है? हीराकुंड बांध है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी की तिथि जो है, सॉरी पृथ्वी जो है क्या कर रहा है? पृथ्वी जो है किस तिथि को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है? बताइएगा। पृथ्वी जो है सूर्य किस तिथि को, यानी कौन दिनांक को जो है पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट आ जाती है ना, सबसे कम दूरी पर रहती है? 4 जुलाई को, 30 जनवरी को, 22 सितंबर को और 22 दिसंबर को। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पृथ्वी जो है 4 जुलाई को, यानी कि ए नंबर ऑप्शन लाल से है ना, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। यहाँ पे सभी में आपको नहीं मिलेगा, ए नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है दोस्तों। 4 जुलाई को जो है पृथ्वी की दूरी जो है सबसे कम जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए याद रखिएगा आप लोग, इस दौरान जो है पृथ्वी से जो है सूर्य की दूरी जो हो जाएगा दोस्तों 152 करोड़ कुछ। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, मैं आपको कंफर्म करा दूंगा कम्युनिटी में। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? बताइएगा। ए में कह रहा है अंतरात्मा की स्वतंत्रता का अधिकार, बी में कह रहा है धर्म का धर्म का प्रचार और आचरण, और सी में कह रहा है जबरन धार्मिक आदेशों के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार, और उपयुक्त सभी कह रहा है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर देना है डियर फ्रेंड्स आप लोग को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकतर धर्म जो है धर्म का प्रचार और आचरण सम्मिलित है। ठीक है, धर्म का प्रचार और आचरण सम्मिलित है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं डियर फ्रेंड्स उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं दोस्तों। कौन है इनमें से कौन, क्या इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? बताइएगा इनमें से कौन जो है प्रत्यक्ष कर है? जो भी सीए कॉमर्स से जो भी लोग होंगे उन सभी बिल्कुल राइट आंसर देंगे। कॉमर्स वाले बिल्कुल राइट आंसर देंगे। जो भी लोग एएनएम कोर्स करना चाहती हैं उन सभी का राइट आंसर देना है दोस्तों। जो भी लोग एएनएम कोर्स करना चाहते हैं, डीएमसीएच, पीएमसीएच, एसकेएमसीएच, उन सभी को राइट आंसर देना है, क्योंकि आप ही के सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्यक्ष कर कौन सा है? बताइएगा। व्यापारिक टर्नओवर पर कर है, उसके बाद मनोरंजन तथा समृद्धि पर कर है, उसके बाद मृत्यु कर, मतदान कर है, उसके बाद सीमा शुल्क तथा उत्पाद कर है। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मृत्यु कर और मतदान कर जो है प्रत्यक्ष कर है। मैं आपको बता दूं कि मृत्यु कर कौन सा कर, मृत्यु कौन सा कर दोस्तों? मृत्यु कर और मतदान कर जो है प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं ना उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कह चुका है दोस्तों? बताइएगा आप लोग। ये आपसे क्या कर रहा है? भारी जल, क्या भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइएगा। ये तो आप लोग एक के बार में टिक कर रहे होंगे, ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी H2O का जो है ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। भारी जल का रासायनिक नाम जो है ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। भारी जल जो हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। इनमें कितना परसेंट साधारण जल होता है? बताइए, पता है आपको? तो 0 पॉइंट कितना होता है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि 0.014% जो है साधारण जल होता है। ठीक है, कितना परसेंट? 0.014% साधारण जल होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से चीन, क्या निम्नलिखित में से चाइना, सबसे लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है चाइना से रिलेटेड है। कह रहा है निम्नलिखित में से चाइना जो है चीन की वह नदी कौन सी है जिसे पीली नदी यानी येलो रिवर के नाम से जाना जाता है? होंग हो, सियांग, यांते से कियांग और मेकोंग नदी। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे लास्ट आंसर है दोस्तों, बता के जाना है। हांगो या फिर हवांग वे इसको कहते हैं, और हवांगा भी इसको कहते हैं। तो बताइएगा आप लोग। हवांग हो जाएगा इसका राइट आंसर। नाम तो राजीव है ना। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जो भी लोग ए नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं, चलिए इसका 3 गो नाम है, हवांग हो, हवांगे और हवांग। ठीक है, याद रखिएगा तीनों नाम को। चलिए कोई भी नाम आ जाए तो आप लोग टिक कर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना रखते हैं। आज का ये नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, सबसे लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको हमारी क्लासेस बहुत पसंद आएंगी, और अगर आई है क्लास पसंद तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आगे भी आपको जो है पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी वीडियोज और क्लासेस मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको पारा मेडिकल से रिलेटेड ऐसी वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर